हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स ऑन एज्योर वेब ऐप। तो ये वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स की हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट को क्रिएट किया यूजिंग एज्योर वेब ऐप। तो ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने इस वेबसाइट को क्रिएट किया यूजिंग वेब ऐप, राइट। और ये वेबसाइट रन कर रही है इस वक्त और फुली अवेलेबल है सारे इंटरनेट यूजर्स को। और ये वेबसाइट का वर्जन 1 रन हो रहा है। और क्योंकि डेवलपर्स डेली बेसिस पे इस वेब ऐप पे टेस्टिंग कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और नए नए फिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पता लगता है कि इस वेब ऐप को क्यों ना ये टाइम आ गया इसको नए वर्जन पे अपग्रेड करने का, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक नया कोड लिखा और नया कोड लिखने के बाद एक नया वर्जन क्रिएट कर दिया जो कि है वर्जन 2 इस सेम वेबसाइट का। तो इस सिनेरियो में अब आप ऐसे नहीं होता कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं होता कि आपका जो करंट रनिंग वेब एप्लीकेशन है उसको आप एकदम रिप्लेस कर दो विद योर न्यू वर्जन। नहीं, तो आप क्या करते हो, आप उस नए वर्जन को पहले टेस्ट करते हो और मेक श्योर करते हो कि उस नए वर्जन में कोई बग्स ना हो या वो नया वर्जन स्लो ना हो या उसमें कोई इश्यूज ना हो जिसके कारण आपके जो कस्टमर्स हैं उनको सफ़र ना करना पड़े, राइट। तो इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो वर्जन 2 को। तो एक तरीका है कि आप एक नया एज्योर वेब ऐप क्रिएट करो और उसके ऊपर जो वर्जन 2 का कोड है उसको रन करो और सारे यूजर्स को अवेलेबल करा दो। तो इसके अंदर आपको एक नया वेब ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया ऐप सर्विस प्लान चाहिए होगा आपको, राइट। तो ये काइंड ऑफ एक इफेक्टिव मेथड नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉयमेंट स्लॉट हम क्या कर सकते हैं, हम जब हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट की बात करते हैं तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन और एक होता है स्टेजिंग। तो एक होता है प्रोडक्शन स्लॉट और एक होता है अपना स्टेजिंग स्लॉट। तो प्रोडक्शन स्लॉट के अंदर तो वो वाला एप्लीकेशन होता है जो आपका करंटली अवेलेबल है और इंटरनेट सर्विसेज या वेबसाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपके यूजर्स को। स्टेजिंग स्लॉट वो वाला स्लॉट होता है जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो अपने नए वर्जन को वेब एप्लीकेशन के। तो फॉर एग्जांपल अब आपने एक नया वर्जन क्रिएट किया आपके डेवलपर्स ने, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट न्यू वर्जन इन प्रोडक्शन स्लॉट, मतलब कि आप नया वर्जन सीधे ही प्रोडक्शन स्लॉट में डालने की जगह क्या कर सकते हो, नए वर्जन को स्टेजिंग स्लॉट में डाल सकते हो और इसको टेस्ट कर सकते हो। और जब आप मेक श्योर हो जाएं कि आपका जो नया वर्जन है विदाउट एनी एरर्स और विदाउट एनी इश्यूज काम कर रहा है, तो आप सिंपल एक स्वैप का ऑप्शन होता है और उससे इन दोनों को स्वैप कर सकते हो। और ये कितना इजी है, मतलब कि विद इन फ्यू क्लिक्स आप सिंपल एक स्टेजिंग टेस्टिंग वर्जन को एकदम प्रोडक्शन वर्जन में बना सकते हो। और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा ये इतना क्विक और फास्ट होगा। और इन केस अगर आपने इस नए वर्जन को प्रोडक्शन में डाल दिया और आपका जो ओल्डर वर्जन है स्टेजिंग में है, अगर नए वर्जन में प्रोडक्शन में कोई एरर आ भी जाए तो आप सिंपल अगेन उसको स्वैप कर सकते हो पुराने के साथ। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है और इस तरीके से आप आपने डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स को यूज़ कर सकते हो एज्योर वेब ऐप के ऊपर। तो चलिए हम एज्योर पोर्टल पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में एक वेब ऐप क्रिएट किया था जिसका नाम था sharma.it.websites.net, राइट। तो इस पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्ट करके कि ये हमको क्या दे रहा है। तो home.html का पेज बनाया था हमने, या फिर सिंपल अगर इस पर भी जाऊँ तो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे ये हमको बता रहा है वेलकम टू sharmaIT.com। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो होम पेज का रिजल्ट है ना इसको चेंज कर देते हैं हम। तो मैं यहाँ पे अपने ऐप सर्विस एडिटर में जाता हूँ, ओपन एडिटर, और मेरा जो होम पेज का रिजल्ट है इसको चेंज करके हम ये कर देते हैं। तो जिससे हमको पता लग जाएगा कि ये दिस इज़ दी ओल्डर वर्जन ऑफ वेबसाइट। ओके, तो ये सेव हो चुका है और अगर अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करूँ तो ये सिंपल इसको ये बता देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग नया, अब फॉर एग्जांपल आपके डेवलपर्स ने एक नया वर्जन क्रिएट किया वेबसाइट का, राइट, उन्होंने चेंजेस किए। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेब ऐप फॉर टेस्टिंग आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल अपने वेब ऐप के अंदर आए जो आपका मेन वेब ऐप है और आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के अंदर जाएं, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे क्लिक करें और यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड स्लॉट।
तो अगर इन केस आपके सिनेरियो में ये वाला ऐड स्लॉट का ऑप्शन ग्रेड आउट है तो पॉसिबली आप का जो ऐप सर्विस प्लान है वो सपोर्ट नहीं करता इसको। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ओवरव्यू में जा सकते हो दोबारा, और यहाँ पे अपने ऐप सर्विस प्लान को चेक कर सकते हो। और अगर आपका ऐप सर्विस प्लान कुछ ऐसा नहीं दिख रहा तो इसको चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्क्रॉल डाउन और स्केल अप के अंदर, स्केल अप, और स्केल अप के अंदर आप चूज कर सकते हो प्रोडक्शन वाले प्लान, मतलब कि ये है डेवलपमेंट स्लैश टेस्ट वाले। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको चूज कर लूँगा स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड पे रन कर रहा हूँ। आप ये वाला चूज कर सकते हो स्टैंडर्ड, और ये वाला आपको अलाउ करेगा कि आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का यूज़ कर सकें। तो अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको वो वाला डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको स्टैंडर्ड पे। तो यहाँ पे आपने एक बार स्टैंडर्ड पे चेंज कर लिया इसको, तो आप दोबारा डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में जा सकते हैं। एंड टू क्रिएट न्यू डिप्लॉयमेंट स्लॉट क्लिक ऑन ऐड स्लॉट, और यहाँ पे अपने स्लॉट का नाम दे दें। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, नाम दे देते हैं टेस्टिंग, और ये हमारा जो नेम है हमारी वेबसाइट का नया नेम होगा, वेबसाइट का सेम नहीं होगा, क्योंकि सेम नाम की वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं हो सकती इंटरनेट पे, राइट। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसका नाम देते हैं शर्मा AIT, राइट। और यहाँ पे टेस्टिंग है क्योंकि, तो इसने अपने आप टेस्टिंग डाल दिया इसके आगे। और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन है क्लोन का। तो अगर आप सारा का सारा सारी की सारी सेटिंग्स क्लोन करना चाहते हो अपने करंट वेब ऐप से, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो उसको, या फिर आप नहीं करना चाहते तो सिंपल आप डू नॉट क्लोन सेटिंग्स पे रहने दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं डू नॉट क्लोन सेटिंग्स पे कर लेता हूँ क्लिक, और इस पे कर देता हूँ ऐड। तो अब ये न्यू स्लॉट क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है टेस्टिंग। तो क्रिएटिंग न्यू स्लॉट, राइट। तो वेट करते हैं इसके क्रिएट होने का, और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो हमारा जो नया स्लॉट है वो क्रिएट हो चुका है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट का स्लॉट है। तो यहाँ पे ये रन कर रहा है। तो अगर मैं इस स्लॉट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं इस नए वेब ऐप के अंदर आ चुका हूँ। ये नया वेब एप्लीकेशन है मेरा। तो अगर मैं इसको कॉपी करके अपने वेब ब्राउज़र में जाके सर्च करूँ, तो as you can see here URL sharmaIT-testing.azurewebsite.net। तो ये मेरे को नया वेब ऐप पे ले आया, नई वेबसाइट पे ले आया, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल अब आप डेवलपर हो, आपने नया डिप्लॉयमेंट स्लॉट क्रिएट कर लिया, ये स्टेजिंग स्लॉट है, राइट। तो आप यहाँ पे जाके आप अपना ऐप सर्विस एडिटर में जाते हो, ऐप सर्विस एडिटर में जाके अपना सारा कॉपी एंड पेस्ट करते हो जो भी आपने नया कोड क्रिएट किया अपनी नई वेबसाइट के लिए। और यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए एक बेसिक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ और इसको ऑलराइट, तो मैंने इसको चेंज कर दिया सिंपल। तो मेरा जो अब ये होम पेज है, इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये मेरे को दिखा देगा दिस इज़ न्यू वर्जन ऑफ वेबसाइट। तो अब इसने क्या किया, अब इस तरीके से आपका जो मेन ये वाला तो आपका टेस्टिंग का ऐप है, आप इसको ऐसे ही रहने छोड़ सकते हो, और अपने यूज़र्स अपनी एंड से टेस्टिंग कर सकते हो इस वेब एप्लीकेशन को, कि देख सकते हो कि इसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब एक बार आप कंफर्म हो गए, एक बार आपने मेक श्योर कर लिया कि हाँ भाई आपका जो वेब एप्लीकेशन है नए वाला वो काम कर रहा है अच्छे से, तो आप इसको स्वैप कर सकते हो विद योर प्रोडक्शन स्लॉट। तो वो मैं करके दिखाता हूँ। दोबारा दोबारा हम होम पे जाते हैं, और यहाँ पे ऐप सर्विस, और यहाँ पे जो हमने शर्मा AIT नाम का क्रिएट किया था इस पर क्लिक करता हूँ। और ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है जो मेन वेबसाइट रन हो रही है हमारी, और इसको भी मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ दी ओल्डर वर्जन एंड दिस इज़ दी न्यू वर्जन। तो ये वाला प्रोडक्शन में है और ये वाला हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ और डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के अंदर जाता हूँ मैं दोबारा,
अब जैसे कि आप देख सकते हो इसके आगे प्रोडक्शन लिखा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल मैं स्वैप कर सकता हूँ। अगर मैं स्वैप पे क्लिक करूँ तो ये वाला जो है ये टेस्टिंग में आ जाएगा और ये वाला जो है ये प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो ये हमारा वर्जन 2 है, तो ये वर्जन 2 अवेलेबल हो जाएगा और हमारा जो मेन वर्जन 1 है ये अनअवेलेबल हो जाएगा यूजर्स के लिए। तो सिंपल मैं इस पर स्वैप पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही स्वैप पे क्लिक किया तो सोर्स है हमारा शर्मा आईटी टेस्टिंग और टारगेट होगा जो हमारा प्रोडक्शन वाला है। तो हम शर्मा आईटी टेस्टिंग को इससे स्वैप करने वाले हैं सिंपल। यहाँ पे जैसे ही मैंने किया और स्वैप पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब ये स्वैप प्रोसेस में है, तो ये वेट करते हैं इस स्वैप को कंप्लीट होने का। ऑलराइट, तो हमारा स्वैप कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी सेटिंग सेम ही दिख रही होंगी, राइट। आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखे नहीं होंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो एज यू कैन सी, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आई एम नॉट श्योर अगर आपको समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक बार आपको ओवरव्यू पे जाता हूँ मैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट डोमेन है sharma.ait.azurewebsites.net, तो जब पिछली बार हम जब इस पे जा रहे थे तो ये हमको रिजल्ट दे रहा था दिस इज एन ओल्डर वर्जन, राइट। पर अब हम जब इसके ऊपर जाएंगे ना तो ये हमको रिजल्ट देगा दिस इज द न्यूअर वर्जन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एज यू कैन सी हियर दिस इज द न्यूअर वर्जन ऑफ वेबसाइट। तो अगर मैं दोबारा डिप्लॉयमेंट स्लॉट में जाऊँ और टेस्टिंग में जाऊँ और ये जो हमारा टेस्टिंग वाला है इस पर क्लिक करके इस पे जाऊँ तो ये बता देगा ये ओल्डर। तो हमने स्वैप कर दिया सक्सेसफुली विदाउट एनी इश्यूज। तो फॉर एग्जांपल अब आपने स्वैप कर दिया, राइट। अब इन केस आपको कोई एरर्स आते हैं कि आपका जो वर्जन 2 है ये एरर देता है किसी यूज़र को, या आपकी वेबसाइट अनअवेलेबल हो जाती है, कुछ भी रीज़न होता है और आपको अपना प्रोडक्शन वाला ओल्ड वर्जन दोबारा चाहिए प्रोडक्शन में, तो आप सिंपल जा सकते हो दोबारा डिप्लॉयमेंट स्लॉट में, दोबारा स्वैप पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे सोर्स डिफाइन करो, टारगेट डिफाइन करो, स्वैप पे क्लिक करो। विद इन 5 मिनट्स आपकी जो वेबसाइट है फिर अप हो जाएगी पुराने वर्जन के साथ। तो कितना ब्रिलियंट फीचर है डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का। तो ऐसे डिप्लॉयमेंट स्लॉट काम करता है एज्योर पे। तो इस डिप्लॉयमेंट स्लॉट को आप दोबारा देख सकते हैं अगर आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज्योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें, पढ़ें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम एज्योर के फर्दर फीचर्स और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे।